नमस्कार, राम राम। और सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। बहुत लोग मुझसे हमेशा कमेंट कर रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं मैम आपकी स्ट्रैटेजी बताओ, आपकी स्ट्रैटेजी बताओ, आप किस स्ट्रैटेजी से ट्रेड करते हो। वैसे तो मैंने बता रखी है पहले भी और लाइव में भी मैं बताती हूँ कि मेरी स्ट्रैटेजी है क्या, मैं किन किन चीज़ों को देख के ट्रेड करती हूँ, क्या मैं ट्रेड करती हूँ। तो एक बार फिर से आप सभी के लिए फिर से बता देती हूँ कि भैया मैं किस तरीके से ट्रेड करती हूँ। पहली चीज़, मैं इंडेक्स को फॉलो करती हूँ केवल सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए, मैं उसको देख के ट्रेड नहीं करती। मैं किस चीज़ को देख के ट्रेड करती हूँ, मैं हमेशा प्रीमियम को देख के ट्रेड करती हूँ। प्रीमियम को कैसे, जैसे मेरा ये प्रीमियम लगा है आपका 23,700 का कॉल है ना। 23,700 के कॉल को एक मैं एवरेज अंदाज़ा बता रही हूँ आपको, फिर मैं आपको बताऊँगी कि मान लो मेरा व्यू बुलिश है तो क्या और बेरिश है तो क्या। पर अभी मैं बता रही हूँ कि मैं प्रीमियम में क्या देखती हूँ। तो मैं कुछ नहीं करती, मैं प्रीमियम को 5 मिनट के टाइम फ्रेम से शिफ्ट करके मैं उसको कहाँ लेके जाती हूँ, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मैं क्या करती हूँ, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जैसे ही मेरा प्रीमियम शिफ्ट हो गया, फिर मैं करूँगी इसमें कुछ नहीं करूँगी, मैं केवल एक काम करूँगी। वो काम क्या है कि जहाँ मार्केट चल रहा है, मान लो मार्केट ये चल रहा है, ठीक है, अभी मेरा मार्केट में प्रीमियम चल रहा है 143 रुपये पे, 143 रुपीज़ पे। अब ये प्रीमियम मेरा 143 रुपीज़ पे है, तो मैं क्या करूँगी, जैसे मैंने अभी बताया था कल भी पुराना वीडियो पे, जो परसों का वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करती हूँ। किन चीज़ों से, 2 कैंडलस्टिक पैटर्न का कंसोलिडेशन। तो यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है आपका 2 कैंडल्स का, तो ये मेरा सपोर्ट 1 हो गया। इसको मैं कह सकती हूँ S1, इसको नाम दे सकती हूँ मैं क्या ये हो गया मेरा S1, ठीक है। अब फिर अगला वही कंसोलिडेशन 2 कैंडल्स का, या तो बॉडी या विक का। तो ये यहाँ पे बॉडी और विक दोनों का है, तो इसको नाम मैं क्या दे दूँगी, S2। ये वाला क्या हो गया, S2 हो गया। ये वाला S1, ये S2। फिर उसके बाद में वही चीज़ मैं करूँगी सेम, 2 बॉडी या 2 विक का कंसोलिडेशन। ये जस्ट इसके नीचे ही है, यहाँ पे 2 बॉडी का कंसोलिडेशन, इसको S3 नाम दे देंगे। फिर उसके बाद में देखेंगे कि 2 विक का कंसोलिडेशन हो रहा है, क्या क्या है, हाँ ये यहाँ पे 2 विक का हो रहा है। मतलब कहने का कि मुझे बॉडी और विक का कंसोलिडेशन चाहिए, चाहे बॉडी का हो चाहे विक का हो, पर 2 कैंडल्स वहाँ से क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। ये बन गया सपोर्ट। रेजिस्टेंस कैसे बनाऊंगी, जहाँ मार्केट चल रहा है उससे ऊपर देखूंगी कहीं पे सेम चीज़ हो रही है क्या, जी हाँ ये यहाँ पे हो रही है। ये मेरा R1 हो गया, चलो इसको मैं ऐसे कर देती हूँ। ये हो गया मेरा R1। R2 में कैसे ड्रॉ करूँगी, R2 भी सेम चीज़ तरीके से ड्रॉ करूँगी भैया। R2 के लिए ये यहाँ पे है मेरा R2, ठीक है, 2 कैंडल का कंसोलिडेशन। अब आप बोलोगे यहाँ कहाँ है, ये यहाँ पे 2 कैंडल का कंसोलिडेशन, ठीक है। फिर इसके बाद में R3 कैसे ड्रॉ करेंगे, R3 भी सेम तरीके से नीचे की कैंडल्स का कंसोलिडेशन ढूंढेंगे, या ऊपर से ये यहाँ पे है R3। R4 कैसे हो कौन सा हो जाएगा, R4 ये रहा, ये, ठीक है। ऐसे में उस प्रीमियम में सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लूँगी। फिर उसके बाद में मैं अहमियत कौन सी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को दूंगी, मैं अहमियत दूंगी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कि जो मेरे प्रीमियम, मान लो मेरा व्यू अपसाइड का है, तो मैं कॉल के प्रीमियम में कहाँ पे मैं देखूंगी कि जहाँ पे भी मेरा मार्केट आया है, मार्केट जहाँ पे भी खड़ा है उसके नीचे जो सपोर्ट लगा है, सपोर्ट के पास में मार्केट प्रीमियम आ रहा है, रेड कैंडल लेके आ रहा है और रेड कैंडल में विक बन रही है, तो मैं अपनी एंट्री प्लान करूंगी। ग्रीन कैंडल की विक पे मुझे कोई मतलब नहीं है, रेड कैंडल बन रही है और रेड कैंडल की विक बन रही है, तब मैं, ताकि क्यों है, अगली कैंडल मेरी हरी बने, और हरी अगर मान लो उसने विक बनाई है तो अगली कैंडल मेरी हरी बनेगी। जिस तरीके से ये रेड कैंडल पे विक, अब इसको मैं फिर क्या कर लूँगी, शिफ्ट कर लूँगी अपने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये लो, ठीक है। ये हो गया 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ देखेंगे आप तो रेड कैंडल आई भर के, विक बनाया, उसने सपोर्ट के पास में क्लोज किया और अगली कैंडल ऊपर जाने लगी, या यहाँ पे या यहाँ, ये मेरा एंट्री हो गई है। अब मेरा SL रहेगा इससे नीचे वाला सपोर्ट, और फिर उसके बाद में टारगेट ये यहाँ मिला। सेम चीज़ यहाँ पे आप देखोगे, रेड कैंडल आई भर के, सपोर्ट के पास से विक बना रही थी, मैंने एंट्री ली और मेरा ये टारगेट। इस तरीके से मैं अपने ट्रेड को
इनिशिएट करूँगी। अब इसमें होगा एंट्री, टारगेट क्या रहेगा, अगला जो सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है, अगला जो रेजिस्टेंस रहेगा वो मेरा टारगेट रहेगा। मान लो मेरी एंट्री कहाँ पे हुई, 116 पे, 116 पे मेरी एंट्री है, तो मेरा टारगेट क्या रहेगा, पहला टारगेट T1 रहेगा 126 और दूसरा रहेगा T2 147। T1 क्या रहेगा 126 रहेगा और T2 क्या रहेगा 147 रहेगा, ये मेरे टारगेट रहेंगे। ठीक है, ये हो गई मेरी एंट्री। SL क्या रहेगा, अगर मैंने इस वाली कैंडल पे कौन सी वाली पे, इस वाली कैंडल पे मैंने एंट्री ली है, तो मेरा इस कैंडल के पास में इस वाले नीचे यहाँ से, या मैं जितना भी अफोर्ड कर सकती हूँ 5% 10% जो भी मेरा रिस्क रिवार्ड रेशो रहेगा वो मेरा SL रहेगा। या फिर मैं देखूँगी कि भैया मैंने 116 पे एंट्री ली है, 111 पे अगला सपोर्ट है, अगला सपोर्ट सस्टेन नहीं करेगा तो मेरा SL चला जाएगा। ठीक है, ये हो गई मेरी एंट्री लेने का काम। अब मैं ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करूँगी, अब मुझे ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक चीज़ करनी है, उसका नाम है सेंसिबल। मुझे किसको देखना है, मुझे देखना है सेंसिबल। तो सेंसिबल, ये रहा मेरा सेंसिबल में मुझे कुछ नहीं करना है, लॉगिन कर लूँगी। मेरे पास में एंजल वन का अकाउंट है, मैं एंजल वन से, ये यहाँ पे आप देख भी रहोगे, एंजल वन से मैंने लॉगिन कर लिया। अब मैं क्या करूँगी, मैं अपनी ट्रेड को देखूँगी कहाँ पे कि मुझे फुल डे, सेंसिबल में किस चीज़ का डाटा मिलता है आपका, सेंसिबल में डाटा मिलता है आपका सेलर्स का। तो मैं देखूंगी फुल डे की बास्केट में मेरा क्या व्यू बन रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो क्या आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे आपको एक दिख रहा है चेंज OI में आप देख रहे हैं -60,72,000, और इधर पुट OI चेंज क्या है, कॉल OI चेंज है -60,72,000, पुट OI चेंज क्या है 7,65,000। ठीक है, ये हो गया चेंज OI। मैं इसको देखूंगी, यहाँ पे मैं देखूंगी कि कॉल राइटर ने कितनी पोजीशन काटी है। कॉल राइटर की क्या पोजीशन है, माइनस में, मतलब मार्केट क्या है, वन साइडेड हाईवे पे चल रहा है, मार्केट ऊपर जाएगा। पुट राइटर कितने 7 लाख है, मतलब यहाँ पे पुट राइटर ज़्यादा है कॉल राइटर की अपेक्षा, मतलब कॉल का प्रीमियम भागेगा, क्योंकि ज़्यादा क्या सेल हुआ है, जो चीज़ ज़्यादा सेल हुई है वही चीज़ हमें खरीदनी है। जो ज़्यादा सेल हुई है वो चीज़ गलेगी, और जो कम सेल हुई है वो कम गलेगी। तो मतलब हमें जो कम सेल हुई है, जो चीज़ कम सेल हुई है, मैं बताऊँ आपको एक बार यहाँ पे दिखा देती हूँ। मान लो आपका क्या है कि 7 लाख आपके पुट बिके थे, है ना, और माइनस में कॉल के कितने बिके थे, कॉल बिके थे माइनस में 60 लाख। ठीक है, 7 लाख ये यहाँ पे प्लस का डाटा है और ये माइनस का डाटा है, तो मतलब माइनस में ज़्यादा पोजीशन कट हुई है, पुट में मतलब प्लस में है, मतलब पोजीशन बिल्ड हुई है। तो ज़्यादा डाटा किसका है, पुट राइटर ज़्यादा हावी है। तो मैं क्या करूँगी, मेरा व्यू रहेगा कि भैया मुझे कॉल साइड देखना है, मुझे कॉल के प्रीमियम में एंट्री बनानी है। तो कॉल के प्रीमियम में एंट्री, मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा लिए, जब भी मेरे सपोर्ट के पास में कॉल का प्रीमियम आएगा मैं बाय करूँगी। और अगर मान लो ये डाटा, ये तो माइनस का हो गया, पर अगर मान लो डाटा पुट कितने बिके हैं, पुट बिके हैं आपके 10 लाख, और कॉल कितने बिके हैं, कॉल बिके हैं 5 लाख। अब यहाँ पे मेरा डाटा क्या कर रहा है, दोनों चीज़ें प्लस में ही है, दोनों माइनस में नहीं है, दोनों प्लस में, एक कोई माइनस में ना एक प्लस में, दोनों प्लस में। पर फिर भी यहाँ पे आप देखोगे तो 1:2 का 5 दूने 10, 2 गुना कॉल राइटर भी ज़्यादा है। कितने हैं, 2 गुना कॉल राइटर ज़्यादा है, पुट राइटर, सॉरी ये पुट OI चेंज है ना, तो 2 गुना पुट राइटर ज़्यादा है, मतलब पुट ज़्यादा बिकी है, कॉल की अपेक्षा पुट ज़्यादा बिकी है। तो ज़्यादा बिकी है मतलब मुझे किस साइड देखना है, मुझे यहाँ पे भी कॉल साइड ही देखना है। ठीक है, ये हो गया। अगला क्या बनेगा, मान लो पुट आपके 5 लाख बिके, है ना, और कॉल कितने बिके, कॉल बिक गए आपके 10 लाख। तो यहाँ पे भी 1:2 का डाटा है, और कॉल क्या बिके हैं ज़्यादा, पुट की अपेक्षा कॉल ज़्यादा बिके हैं, मतलब मुझे कहाँ जाना है, मुझे पुट साइड अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढनी। ठीक है, ये रहेगा मेरा मार्केट में व्यू बनाने का सबसे अच्छा, आसान और सटीक तरीका। इससे परफेक्टली मुझे पता चल जाएगा कि भैया मार्केट का डाटा किधर जा रहा है, कॉल साइड जा रहा है, पुट साइड जा रहा है। और एक डाटा और होता है बराबर वाला, मान लो 5 लाख पुट बिके हैं और 6 लाख सी कॉल बिके हैं,
अब यहाँ पे डाटा क्या है, 1 लाख का डिफरेंस है, कोई ज़्यादा विशेष डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ पे डाटा आएगा बराबर। तो मैं क्या करूँगी, मैं कॉल और पुट के दोनों के चार्ट लगाऊंगी और दोनों में सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करूँगी और दोनों में जहाँ पे भी मुझे एंट्री करने का मौका मिलेगा मैं उस साइड की एंट्री बनाऊंगी। क्यों? क्योंकि डाटा है बराबर, मार्केट है फुल्ली साइडवेज, मार्केट ऐसे चलेगा, ऊपर गया है फिर नीचे आएगा फिर आएगा फिर जाएगा, ऐसे करके मार्केट चलेगा। तो ये डाटा जब मुझे बराबर मिलेगा तो मुझे कहाँ अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी, मुझे दोनों प्रीमियम में अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कॉल का प्रीमियम बेस पाएगा मैं कॉल का खरीदूंगी, पुट का बेस पाएगा मैं पुट का खरीदूंगी। मेरा यहाँ पे व्यू क्या रहेगा, न्यूट्रल। मुझे कोई मतलब नहीं है मार्केट कहीं भी जाए किधर भी जाए, मेरा तो व्यू है न्यूट्रल, क्योंकि मेरे सेंसिबल ने कहा है कि भैया दोनों डाटा बराबर है। तो मैं क्या करूँगी, मैं सीधा सीधा सा दोनों प्रीमियम में कॉल और पुट में दोनों में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लूँगी और बढ़िया बैठ जाऊँगी हाथ लगा के और मैं देखूँगी कि भैया सपोर्ट पे आ गया क्या। फिर मैं क्या देखूँगी, मैं देखूँगी कि यहाँ सपोर्ट पे आया, अच्छा यहाँ पे एंट्री बनानी है। ये कॉल में आया है, अच्छा कॉल में आया है। फिर क्या देखूँगी, अरे पुट में भी आ गया है, चलो क्योंकि यहाँ पे ग्रीन ग्रीन बन रहा है, ये इसका रेजिस्टेंस के पास में जा रहा है, मतलब पुट का प्रीमियम फिर से सपोर्ट के पास में आएगा। तो फिर मैं क्या करूँगी, फिर मैं पुट के प्रीमियम में अपनी एंट्री बनाने का प्लान करूँगी। यह रहता है मेरी स्ट्रेटजी। एक चीज़ और मैं देखती हूँ, वो होता है 9 और 20 EMA। मैं इसी के साथ में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ में एक चीज़ और लगाती हूँ, 9 EMA और 20 EMA। उनसे क्या करती हूँ, मैं केवल यही ध्यान में रखती हूँ कि मार्केट का व्यू जो मुझे सेंसिबल दिखा रहा है, सेंसिबल ने मेरा कह दिया कि अप साइड का ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, तो वही चीज़ को मैं कंफर्मेशन करती हूँ। क्या क्रॉसओवर हुआ है? क्रॉसओवर तो आपको बहुत अच्छे से समझा दिया मैंने क्रॉसओवर का, कि क्रॉसओवर अगर मान लो 9 EMA ने 20 EMA को ऊपर से नीचे की ओर क्रॉस किया, मतलब डाउन साइड, मतलब पुट में अपॉर्चुनिटी ढूंढो। अभी नीचे से 9 EMA ने ऊपर की ओर जा रहा है, 20 EMA को क्रॉस किया है तो अप साइड हो गया है, तो अब कॉल में अपॉर्चुनिटी ढूंढो। बस मेरा ये इन तीनों चीज़ों को देख के, तीनों चीज़ों के हिसाब से मैं अपने एंट्री और एग्जिट प्लान करती हूँ। इस हिसाब से मैं अपनी ट्रेड पंच करती हूँ। आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आ गया होगा। पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। राम राम, नमस्कार, बाय बाय।